हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। इसमें ये हमारा जैन साहित्य पे क्लासेस होगा। आप चाहें तो वीडियो को 2x के स्पीड में बढ़ा के भी देख सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। बाकी कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक देख ले रहे हैं। यहाँ पे हम जैन साहित्य में थोड़ा सा पेन ले लूँ। क्या है जैन साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं जैन साहित्य को। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो ये जैन हो गया, पूर्वी क्षेत्र वाले सिद्ध हो गए और पश्चिमी क्षेत्र वाले जैन हो गए। ठीक है। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित्र काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि किसके लिए, चरित्र वाला जो काव्य ज़्यादा लिखे गए हैं तो वो जैन साहित्य में उन्हीं को लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है। रास शब्द संस्कृत शब्द की क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। भरत मुनि ने इसे क्रीर नियक कहा है। वात्स्यायन के काम सूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था, यानी कि जब वात्स्यायन ने काम सूत्र लिखा था ना, तभी रचनाओं में रास मतलब रास जो हमारी रचना है उनमें जो गाने का था वो चीज समाहित हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता इसके इसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है, यानी कि रास का अर्थ क्रीड़ा, रूढ़ मतलब क्रीड़ा के लिए रूढ़ हो गया ना। अभी भी लोग इसको क्रीड़ा के तरह ही इनको जानते हैं अभी। ठीक है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन किया करते थे, यानी कि रास को गाते थे, इसीलिए गाय के रूप में इसे माना गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे है 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार हुआ, अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु इनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई, यानी कि आदिकाल में भी जो रासो चला है वो इन्हीं से निकला है, लेकिन रचनाएं जो है उनसे इनकी भिन्न हो गई है। ठीक है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे रास ग्रंथ दिए गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो है हमारा श्रवकाचार, ये किसकी रचना, देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में दब साहब पयास नामक काव्य लिखा था। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं लघुनय चक्र, दर्शन सार, जो काव्य की सीमा में नहीं आती, यानी कि ये काव्य के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं। अब देख लेते हैं श्रवकाचार के बारे में कि 250 दोहों में श्रवक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्य पर भी विस्तार से चर्चा किया है। इसकी रचना दोहा छंदों में की गई है। ठीक है। और ये श्रवकाचार्य के यहाँ पे पंक्ति दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे भारतेश्वर बाहुबली रास, अगली रचना है हमारी। ये मुनि जिन विजयी ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसने भारतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? तो मुनि जिन विजयी ने।
रचना समय इनका है 1184, शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली यानी कि ये दोनों का जिक्र हुआ है यहाँ पे का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर ने यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया, यानी कि भारतेश्वर और बाहुबली की जन्म कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सुनंदा और सुमंगला से। भरत जो थे यानी कि भारतेश्वर, भरत आयु में बड़े थे और पराक्रमी थे, मतलब कि उससे बाहुबली से ज्यादा। ये अयोध्या के राजा बनाए गए। बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्त और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि इसमें जो भी रचनाएं राजा की हो, जिसकी भी हो ना, लास्ट में जो इसकी बात करते हैं ना, वो है कि मोक्ष प्राप्ति को लेकर। जैन आचार्य आए, उनको महावीर आए, उनको इस टाइप से उनको मतलब कि दीक्षा दिए, वो मोक्ष को प्राप्त हुए, तो लास्ट में उनकी मोक्ष प्राप्ति की बेसिकली बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है। और इसमें जो है वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। 205 छंदों में रचित यह सुंदर खंड काव्य है। क्या भारतेश्वर बाहुबली राज 205 छंदों खंड काव्य है। ठीक है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे रासो रचनाओं को इस ग्रंथों ने अनेक रूपों में प्रभावित किया, यानी कि आगे के जो रास ग्रंथ लिखे गए ना, उनको इन्होंने बहुत प्रभावित किया, यानी सपोर्ट किया है। आगे हम देखेंगे, अगली रचना है हमारा चंदन वाला रास। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसका समय हो जाता है 1200 ईस्वी और ये आसुगु नामक कवि ने इनकी रचना की है। इसकी कथा नायिका चंदन वाला चंपानगर किससे संबंधित है? चंपानगर के राजा दधिवाहन की पुत्री थी, यानी कि चंदन वाला कौन थी? चंपानगर की दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है। एक बार कौशाम्बी के राजा सतानिक ने, कहा के कौशाम्बी के राजा सतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिससे उसका सेनापति जो था चंदन वाला का अपहरण कर ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिए। किसे? चंदन वाला को। चंदन वाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही और अंत में महावीर ने दीक्षा, यानी वो ना लास्ट में वही दीक्षा को पाकर वो मोक्ष को प्राप्त हुई। तो ये इन्हीं चीजों को लास्ट में दिखाया जाता है। कथा कहानी हमारी कोई भी हो, लेकिन लास्ट में वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, वो चीजें आपको आदिकाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये क्या है? एक लघु कथनांक पर आधारित जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। ठीक है। अगला हम देखते हैं। अब यहाँ पे है स्थूलीभद्र रास 1200 ईस्वी में। इसके रचनाकार हैं जिनधर्म सूरी की रचना है ये। स्थूलीभद्र और कोशा वैश्या के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती है, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लोह घाट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चरित्र करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोसा वैश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा दिलाया के, बोले ना कि किसी भी प्रकार का चीजें हो, राजा हो, लोग हो, लेकिन वो जब जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते थे तो वो मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन जाते थे। सब पे इन्हीं चीजों को दिया गया है। ठीक है। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा।
अगला हमारा रचना है रेवंत गिरिरास। ये किसका है? विजय सेन सूरी की कृति है, 1213 ईस्वी। इसमें याद रखना है ये सारे कुछ को किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट डेट, इसकी डेट बिल्कुल सही होती है डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक की। ठीक है, यहाँ से आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम में कुछ डाउट हो तो। लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिभा तथा रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन किया गया है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वस्तु कलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव और कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेवंत गिरिराज विजय सेन जी की पंक्ति है। आगे हम देखते हैं। अब मैं पंक्ति इसलिए नहीं बताती हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट शब्दों में यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनको एक दो लाइन से आप जोड़ के ऐसे, जैसे कि यहाँ कोयल दिया है, कोयल किससे जोड़ा है, तो कोयल जुड़ा है किससे, रेवंत गिरी, रेवंत गिरी में कोयल है। इस टाइप से आप एक एक वर्ड को जोड़ लोगे ना तो एग्जाम में आप परफेक्ट कर पाओगे पंक्तियों को। मैं इसी तरह से अपनी पंक्तियों को याद रखी हुई हूँ। अगला है हमारा नेमिनाथ रास। यह सॉरी फ्रेंड, इस काव्य की रचना किसने की है? सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की है। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र, सबका चरित्र ही दिखाया जाता है इसमें, सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है, यानी श्री कृष्ण को जोड़ा गया यहाँ पे। इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। तो ये मैंने यहाँ पे रासो ग्रंथ कला करवाए हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नाथ साहित्य। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ दोस्तों, वो ये है कि जो हमारा अभी दिसंबर में 2024 में जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी तैयारी मैं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली हूँ। जैसे भी मैंने अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, जो भी हमारे नोट्स वगैरह हैं, हमारे सेल्फ स्टडी मैंने कैसे किया है, क्या किया है, तो मैं इस बार आप लोग अगर यूजीसी नेट या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा अभी हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकली हुई है, उनकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पास करना कंपलसरी है, वो भी सेम यही सिलेबस रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे प्रश्न। तो उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट के अलावा टीजीटी पीजीटी हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूर यूज़फुल रहेंगे। कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की बात हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर सारी कमेंट का जवाब देती हूँ। ठीक है, और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में जैन साहित्य के साथ। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पीएचडी वाली साहित्य अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।